हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द माइलस्टोन एकेडमी में। आज की वीडियो 15 से 20 मिनट की रहेगी, लेकिन ये आपकी लाइफ की माइलस्टोन साबित होगी। मीन्स इस वीडियो में आपके पढ़ाई को लेके जितने भी डाउट होते हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं पाता, मेरी कंटिन्यूटी क्यों नहीं रह पाती, क्यों मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन सब बातों के यहां पर सॉल्यूशन मिलेंगे। हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद में आपकी आंखें खुलें और आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मुझसे यही पूछा करते थे कि भैया हम नहीं पढ़ पाते डेली कंटिन्यू। मीन्स आज तो हम 6 घंटे पढ़ लिए, लेकिन कल फिर 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा हमारे साथ होता कैसे है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो मैं बड़े प्यार से उन लोगों को समझा देता था। फिर वो मेरे से पूछते थे कि भैया आप 8-9 घंटे हमें पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कैसे रख लेते हो। तो मैं उनको उस सारी बातों के सॉल्यूशन कुछ ग्राफ की हेल्प से समझाता था ऑफलाइन बैचेस में। तो वही मैं यहां पर हेल्प करूंगा आपकी, और हो सकता है कि यह वीडियो देखकर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम है ना, वो युद्ध है आपका। और युद्ध के बारे में ना, महाभारत में जो सीरियल आता था उसमें शकुनी ने एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग बोला था जो वायरल भी हो गया था। वो डायलॉग था कि मेरे बच्चों, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा जाने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। और यह 100% सही बात थी कि जो आप एग्जाम का युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, वो एग्जाम हॉल में बैठना युद्ध नहीं है। एग्जाम हॉल से पहले जो आपने तैयारी की, मींस अपने माइंड में जितने अपने आप को प्रिपेयर किया, वो मन में जो युद्ध लड़ा गया, असली युद्ध वो था। आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, असली युद्ध वो था। तो युद्ध भूमि में लड़े जाने से पहले कहां लड़ा जाता है? मनोभूमि में। तो बच्चों के कुछ डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स को मैं यहां क्लियर करूंगा। मींस कैसे हम आज अपना जहां जिस स्थिति में हम हैं उससे सक्सेस तक कैसे पहुंचे, इस सारी बातों को मैंने कुछ सर्कल्स के थ्रू यहां पर बना दिया है। तो आपको एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा मैं, और आपकी सारी बातें आपकी लाइफ से रिलेट होंगी जो पर्सनली आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं। आप समझ पाओगे कि हाँ यार, ये तो होता है मेरे साथ, अच्छा इसका सॉल्यूशन फिर ये है, तो मुझे ये करना चाहिए, तब मैं सक्सेस तक पहुंचूंगा। सारी बातें आप अपने आप से रिलेट करके चलना, आपकी लाइफ में वही सब हो रही है। सबसे पहला जो सर्किल है जिसमें प्रेजेंट में आप हो, उसको मैंने नाम दिया है कंफर्ट जोन। मींस ये क्या है? जिसमें भी आप प्रेजेंट में हो, आप अभी कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? खाना पीना सोना, और आजकल तो सोने से ज्यादा फोन चलाना, ठीक है ना। ये है आपका कंफर्ट जोन जिसमें आप प्रेजेंट में हो। लेकिन क्या कंफर्ट जोन में कभी सक्सेस मिलता है? तो यहां सर्किल को देखो आप, पहला सर्किल कंफर्ट जोन, उसके बाद जब कंफर्ट जोन को निकल जाओगे तब फियर जोन, उससे भी निकल जाओगे तब लर्निंग जोन, और लर्निंग जोन से भी निकल जाओगे तो ग्रोथ जोन, और जब ग्रोथ जोन से भी निकल जाओगे तब सक्सेस मिलेगा। मींस वो प्याज होता है ना, अभी आप प्याज के सारे छिलकों के अंदर छुपे हुए हो, जैसे धीरे धीरे आप छिलकों को निकालते जाओगे तब आप सक्सेस तक पहुंचोगे। तो अभी आप सबसे अंदर कहां? कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन मींस खाना पीना ऐश करना, इसमें आपकी जिंदगी गुजर रही है और आप सपने देख रहे हो क्या? सक्सेस होने के, ठीक है। अब जो बच्चे सक्सेस होने के सपने देखते हैं वो इस कंफर्ट जोन को छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। हर बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो 1 दिन के लिए करे, चाहे वो 2 दिन के लिए करे, चाहे वो 3 दिन के लिए करे, चाहे वो महीने भर के लिए करे। मींस आपने बलून को देखा है, जब उसमें हवा भरते हैं हम लोग ना, तो वो 1-2 घंटे तो एकदम तना रहता है फुल फोर्स के साथ, जैसे आप लोग रहते हो। कब? जब कंफर्ट जोन तुरंत छोड़ते हो आप। जैसे आज से मैंने बनाया, अब तो भैया पढ़ूंगा मैं, एसआई की वैकेंसी आ गई है, ऐसा ही लेके रहूंगा, आज से पढ़ूंगा। तो आप इस टाइम पे वो तुरंत हवा भरा हुआ बलून हो जो फुल पावर पे, मींस पूरा तना हुआ है। लेकिन 2 घंटे बाद आप उस बलून को देखना दीवार पे लगा देते ना,
उसको 2 घंटे बाद आप देखना क्या होता है, वो ढीला होने लगता है। फिर 2 घंटे और बाद देखना वो जितना बड़ा था ना अब छोटा हो गया होगा, मींस उसकी हवा लीक हो रही है कहीं से। फिर जैसे ही आप सुबह देखोगे वो इतना सा रह जाएगा, एक दिन और रुक जाओ वो फिर से उस स्थिति में आ जाएगा जब हवा भरने से पहले था, मींस वापस से वो कंफर्ट जोन में लौट गया। वही आपके साथ होता है कि आपने आज ठाना कि मुझे पढ़ना है, आज पढ़े भी, कल थोड़ा पढ़ना और कम, परसों और कम, फिर एक और दिन गया फिर और कम, तो 10-15 दिन में आप फिर से कहां आ जाते हो, जहां से स्टार्ट किया था। मींस जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे फिर से उसी स्थिति में लौट कर आ गए। समझ रहे हो ना? तो आपको वापस उस स्थिति में नहीं आना है, और उस स्थिति में वापस लाता कौन है वो भी मैं समझाऊंगा, तो उनको इग्नोर करना है। तो जैसे ही आपने कंफर्ट जोन छोड़ा तो आप किस में आए, फियर जोन में। तो जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो जैसे अगर आप आज पहला दिन होगा आपका पढ़ने का, मींस आज से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपके मन में सबसे पहले कुछ डर पैदा होंगे, ठीक है ना। जैसे ही बच्चा कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़ता है उसको डर लगने लग जाता है, ठीक है ना। तो यही यहां आपके साथ होता है। आप किन किन चीजों से डरते हो, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को देख के डरोगे, यार इतना पढ़ना है, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़नी होंगी, आज तो मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ा है, मींस 1 पेज ही पढ़ा है, इसमें पेज तो इतने हैं, कैसे पढ़ूंगा, डर लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आप देखते हो कि एग्जाम में कितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया, आपने बोला भैया 2-2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अब आपको और डर लगने लगा, क्या मैं उन 2-2.5 लाख करोड़ बच्चों को पीछे छोड़ पाऊंगा। फिर आपके मन में एक और डर आएगा, मैंने तो यार आज से तैयारी स्टार्ट की है, बहुत सारे बच्चे तो 1-1, 2-2, 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं उन 3 साल तैयारी करने वाले बच्चों को पीछे छोड़ पाऊंगा। कहने का मतलब है कि जैसे कंफर्ट जोन से निकले आप किस जोन में आए हो, फियर जोन में आए हो, मींस आप डरे हुए हो, और इस डर का फायदा उठाते हैं आपका भला ना चाहने वाले लोग, मींस आपके सामाजिक तत्व जो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपके डर का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं और आपको वापस से कंफर्ट जोन में भेजने की कोशिश करते हैं। आपको जाना कहां था, लर्निंग जोन में, लेकिन वो वापस कहां भेजते हैं, कंफर्ट जोन में। जैसे आप बुक लेके आए एक मोटी सी, उसने बोला यार पागल हो गया, इतनी मोटी बुक पढ़ेगा, ये पतली वाली बुक पढ़ ले, इसी से काम हो जाएगा। आप समझो मोटी बुक पढ़नी थी, मींस आपका काम ज्यादा था, उसने पतली बुक बताई, आपका काम कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको कंफर्ट ज्यादा मिला ना, इतना पढ़ने की जगह अगर मैं बोलूं इतना पढ़ो, तो आप किस जोन में जा रहे हो, कंफर्ट जोन में जा रहे हो। तो उसने क्या किया, कंफर्ट जोन में आपको वापस भेज दिया, और आपको यह बात उसकी पसंद भी आएगी। क्यों, क्योंकि आप अभी फियर जोन में हो, आप डर में हो, और डर में कोई भी व्यक्ति कुछ बात कहता है वो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप वापस से कहां खिंच रहे हो, कंफर्ट जोन की तरफ खिंच रहे हो। तो इस फियर जोन में जो भी कंफर्ट जोन में भेजने वाली बातें कही जाएंगी वो सभी आपको क्या लगेंगी, अच्छी लगेंगी, और उन्हीं पर आप अमल करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरे ने क्या कहा, एक और बच्चा आया, उसने क्या कहा, किस टीचर पे पढ़ रहा है, आपने नाम ले दिया किसी टीचर का कि मैं एक्स टीचर पर पढ़ रहा हूं। उसने बोला यार उससे क्यों पढ़ता है, वो तो बहुत डीपली पढ़ाता है, इतना पढ़ने की नीड नहीं है, वाई टीचर पर चल, वो बहुत कम सिलेबस कराता है। तो आप कम सिलेबस, एक ज्यादा सिलेबस, किसमें गए, कम सिलेबस, मींस कंफर्ट जोन में फिर से वापस आप उसकी बातों में आ गए। उसके बाद में बहुत सारे तत्व ऐसे मिलेंगे कि यार तू 10-10 घंटे क्यों पढ़ता है, ऐसे बहुत सारे मिले होंगे आपको कि 10 घंटे दिन में पढ़ने की नीड नहीं है, यार मन से पढ़ ले, 1 घंटे पढ़ ले बस। कहां 10 घंटे मन से पढ़ना, कहां 1 घंटे मन से पढ़ना, क्या उन 9 घंटे की कोई पूर्ति कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन आपको उसकी बात अच्छी लगी, क्या, क्योंकि अब 10 की जगह पर 1 घंटे की बात आ गई, वापस कहां आ रहे हो आप, कंफर्ट जोन में। या आप अपनी फील कर पा रहे होगे, सारी बातें ये आपके साथ हो रही हैं, और आप इन सब बातों से क्या हो रहे हो, वापस से कंफर्ट जोन में आ रहे हो। और धीरे धीरे यही तो कहां 10 घंटे पढ़ रहे थे, दूसरे ने सलाह दी 1 घंटे पढ़ने की, कल से आपने 1 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया, 2 दिन बाद वो 1 भी बंद हो जाएगा, तो फिर से वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया था। समझ रहे हो ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर हम फियर जोन कैसे छोड़े,
फियर जोन छोड़कर कैसे लर्निंग जोन में पहुंचे, क्योंकि ये सबसे टफ जोन है जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मैं कहूं तो 90% बच्चे इसे छोड़ नहीं पाते फियर जोन को, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होते। वो वापस से कहां आ जाते हैं, लोगों की बातों में आकर कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए तो एक क्लास में आप देखते हो 100-150 बच्चे होते हैं, उनमें से सिलेक्शन किसका, 1-2 का। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी बच्चे रह गए वो सब वापस आ गए फियर जोन से लौटकर कहां, कंफर्ट जोन में। आगे लर्निंग जोन में गए ही नहीं। तो फिर सर लर्निंग जोन में कैसे पहुंचे? तो लर्निंग जोन में पहुंचने का मतलब है जब आप फियर जोन में हो, रात को कभी डर लगता है ना, रात को डर लगता है घर से बाहर जाना हो, तो क्या करते हो, किसी भगवान का नाम लेते हो और भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ जाते हो। वो कौन है भगवान? मोटिवेशन है ना आपका, मींस मोटिवेट कर रहा है ना वो आपको, मींस भगवान का नाम आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट। तो यहां पर आपको फियर जोन में कौन रखना होगा, एक भगवान। भगवान का मतलब क्या है, एक जिसको आप फॉलो करो। वो चाहे कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है जिससे आप इंस्पायर हो, आपका कोई भी आइडल हो सकता है जिससे आप इंस्पायर हो, और वो आपके यहां भगवान का काम करेगा और उसकी सलाह मानो, बाकी किसी की सलाह मत मानो। फियर जोन में कोई भी आपको ऐरा गहरा आके सलाह देगा, उसकी सलाह नहीं माननी है। किसी एक सही व्यक्ति से जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, इस जोन में सिर्फ उसकी सलाह मानो। इस कान बंद कर लो, दुनिया की मत सुनो, सिर्फ 1-2 व्यक्तियों की सुनो जो आपका भला चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तभी आप इस जोन को पार कर पाओगे, तभी आप कहां आ पाओगे, लर्निंग जोन में। और जब आप यहां से लर्निंग जोन में आओगे तब आपको मजा आने लगेगा पढ़ाई में। एक होता ना व्यक्ति जिसको यार पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसा बोलता ना यार मेरे लिए तो गेम है मैथ, रीजनिंग गेम है मेरे लिए तो। और एक बच्चा बोलता है यार मैथ तेरे लिए गेम है, मेरे से मैथ पढ़ा नहीं जाता। उसके लिए गेम कैसे हुआ, क्योंकि वो कंफर्ट जोन और अपना फियर मींस डर वाले जोन को छोड़कर कहां आ गया, लर्निंग जोन में। पढ़ाई अब उसके लिए क्या हो गई, गेम हो गई। वो आपने सुना होगा ना कि बच्चे कितने 17-17 18 घंटे पढ़ जाते हैं नॉन स्टॉप, और आप बोलते यार हमसे तो 2 ही घंटे नहीं पढ़ा जाता, 1 घंटे में भी 2 हमको टी ब्रेक चाहिए, और ये 17-17 घंटे नॉन स्टॉप कैसे पढ़ जाता है? तो वो कहां है, वो लर्निंग जोन में है। और आप कहां हो, या तो कंफर्ट जोन में हो या फियर जोन में हो। जब आप लर्निंग जोन में पहुंच जाओगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। आप भी एक बुक 2-2 3 दिन में खत्म कर दोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो मैंने बिपिन चंद्रा की जो आधुनिक भारत है वो उठाई थी, और वो मैंने 3 दिन में पढ़ दी थी पूरी, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था उसको पढ़ने में। एकदम नॉवेल की तरह, कहानियों की तरह मैं बढ़ता जा रहा था, और मैंने 3 दिन में खत्म कर दी थी वो बुक पूरी। तो जब आप लर्निंग जोन में होगे तब आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। अब लर्निंग जोन में हो तो ये जो जोन है ना, वो डिमोटिवेशन से भी भरा हुआ जोन माना जाता है। कैसे कि आप सीख रहे हो, और सीखते हो तो फिर आपके क्या डाउट्स भी आते हैं, और जब डाउट्स आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है। क्यों? कोई क्वेश्चन कर रहा था, वो क्वेश्चन हुआ नहीं, तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा, यार मेहनत कर रहा था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है ना? तो जो व्यक्ति यहां से तुम्हें पार लगा के यहां पर लाया है, उसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि यहां पर वही आपकी हेल्प करेगा। किसमें? आपके डाउट सॉल्व करने में। तो वो आपका टीचर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मींस कोई भी हो सकता है जो यहां आपकी हेल्प करे आपके डाउट्स क्लियर करने में। अब इस जोन में जब आप सीख रहे होते हो तो आपको एक उत्साह होता है, क्या, एग्जाम देने का। क्योंकि जब सीख नहीं रहे हो तो एग्जाम देने का मन भी नहीं करता, लेकिन जब सीखते हो तो आपको एग्जाम देने का मन करता है। लेकिन अभी आप लर्निंग जोन में हो, अभी आप पूरे सीखे नहीं, सीख रहे हो, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम यहां क्वालिफाई नहीं होते। और जब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं तब आप फिर से क्या होते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो फिर से किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इस व्यक्ति की, क्योंकि ये आपको समझाएगा कि ये आखिरी एग्जाम नहीं था लाइफ का, इसके बाद फिर और एग्जाम है। अपने लक्ष्य पर बने रहो और ऐसे ही मेहनत करते रहो, वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। ये बोलेगा कि वापस नहीं जाना है मेरे भाई, सिर्फ 1 जोन और रह गया है, तू 2 जोन
क्रॉस करके यहां तक आया है, एक जोन और क्रॉस कर ले, सक्सेस तेरा इंतजार कर रही है। ठीक है ना? तो इस व्यक्ति का हाथ पकड़े रहो और यहां पर जो भी डिमोटिवेशन हो वो इससे जाके क्लियर करो और ये डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदल देगा। ठीक है ना? और आप फिर इसकी हेल्प से ही कहां पहुंच जाओगे? ग्रोथ जोन में। और ग्रोथ जोन क्या है कि जब आपने सीख ली चीजें, अब यहां जब आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम क्वालिफाई, ये सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ जोन भी बोला जाता है कि यहां व्यक्ति क्या सक्सेस की तरफ बढ़ने लगता है। मींस यही सक्सेस के सबसे करीब वाला जोन है। इसमें बंदा क्या बोले, एग्जाम निकलते जा रहा है, मोटिवेशन मिलता जा रहा है, ये एग्जाम दिया मैंने, कांस्टेबल दिया, कांस्टेबल क्वालिफाई, एसआई दिया, एसआई क्वालिफाई, फिर मैंने स्टेट लेवल पे और एग्जाम दिए बड़े बड़े, वो भी क्वालिफाई, फिर सेंट्रल लेवल पे एग्जाम दिए बड़े बड़े, वो भी क्वालिफाई। मींस यहां एग्जाम क्वालिफाई होते जाते हैं। अब क्वालिफाई होते जाते हैं तो क्या वो यहां पर अपना पूर्ण सक्सेस पा लेता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये तो अभी क्या है, ग्रोथ जोन है, सक्सेस तो इसके बाद आएगा। अब ग्रोथ जोन क्या है कि जब आपने छोटे मोटे एग्जाम निकाले तो उसके बाद में आप यहां पर न्यू गोल सेट करोगे, अपने नए गोल। मतलब क्या, ऐसा ही निकल गया, अब स्टेट पीसीएस निकालूंगा, स्टेट पीसीएस निकल गया, अब मैं भैया क्या निकालूंगा, सीडीएस वगैरह निकालूंगा, मींस यूपीएससी का एग्जाम निकालूंगा। सीडीएस निकल गया, अब मैं क्या करूंगा, आईएएस आईपीएस निकालूंगा। मींस धीरे 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 क्या करेगा वो, अपने नए गोल सेट करेगा। और जब उसका जो मैक्सिमम गोल होगा यहां पर वो उसको पालेगा, तब वो कहलाएगा सक्सेस व्यक्ति। और फिर वो सक्सेस को पालेगा। तो आई थिंक मैं मानता हूं दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कहां पर है, ग्रोथ जोन में है। मींस हर व्यक्ति का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना? कोई अगर एसआई बन गया है या कोई कांस्टेबल बन गया, आप कांस्टेबलों से बहुत मिले होंगे, वो क्या बोलता है, यार इस बार एसआई का एग्जाम देना है, तो आप कांस्टेबल को सक्सेसफुल नहीं मान सकते क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है अपना। जो ऐसा ही बन गया वो भी सक्सेसफुल नहीं है अपनी नजरों में। वो क्या बोल रहा है, अब स्टेट पीसीएस निकालूंगा। जिसने स्टेट पीसीएस निकाल लिया वो भी सक्सेस अपने आप को नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रहा है कि अभी मैं यूपीएससी का एग्जाम निकालूं। तो वही आप हमेशा किस जोन में रहोगे, ग्रोथ जोन में रहोगे। और अगर आप ग्रोथ जोन में आ जाते हो तो यही बड़ी बात है, आपको यहीं तो आना है। ग्रोथ तो कभी आपकी खत्म नहीं होगी भैया, आप इस जोन में आओगे। और इस जोन में आने का क्रम क्या है, सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को त्याग दो। किसको? कंफर्ट जोन को छोड़ दो। कंफर्ट जोन के बाद में आपको फियर जोन मिलेगा, जिसमें बहुत सारे नेगेटिव व्यक्ति मिलेंगे जो आपको वापस कंफर्ट जोन में लाएंगे। लेकिन यहां से अपने गाइड की हेल्प लेकर आप आगे किस जोन में जाओगे, लर्निंग जोन में जाओगे, ना कि वापस कंफर्ट जोन में। तो कंफर्ट जोन में नहीं आना, मींस इन व्यक्तियों को क्या करना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ के लर्निंग जोन में जाना है। और फिर लर्निंग जोन से आपको कहां जाना है, ग्रोथ जोन में जाना है। और जब इसमें आप आ गए तो फिर तो सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को किस पर संतुष्ट कर लेते हो। ठीक है ना? ये जोन है आपका, यहां रहना है आपको। तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, सबसे पहला अपना आलस छोड़ दो, मींस अपना कंफर्ट छोड़ दो। अगर कंफर्ट नहीं छोड़ा तो कभी यहां तक नहीं पहुंचोगे मेरे भाई। सबसे पहले क्या छोड़ना है, कंफर्ट। उसके बाद में क्या, नेगेटिव व्यक्तियों का साथ, जो आपको वापस से इस जोन में लाए जिस जोन में आप, अच्छा समझो कोई शराबी था, वो शराब पीता था, अब उसने शराब पीना छोड़ा, तो वो अपने इसको मानो, मतलब शराब पीना मींस मानो कंफर्ट जोन, उसने कंफर्ट जोन को छोड़ा मींस शराब पीना छोड़ा। अब कुछ व्यक्ति वापस से उसे कहां ला रहे हैं, शराब पीने पे, शराब पी शराब पी। तो क्या वो व्यक्ति उसके लिए अच्छा है, नहीं ना। कहने का मतलब है कि जो आपको वापस से कंफर्ट जोन में ला रहा है वो आपका भला चाहता ही नहीं है। तो इन सब से दूर रहो, नेगेटिव व्यक्तियों से। और यहां पर एक अपना गाइड बना लो, मींस जो आपके हमेशा साथ रहे, आपका भला चाहे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करे। जब आप डिमोटिवेट हो तब आपको मोटिवेट करे। तो लाइफ में एक गाइड भी बनाना बेहद जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसकी हेल्प से कहां आओ, लर्निंग जोन में आओ। फिर यहां पर अपने डाउट्स जो भी आए उनको क्लियर करो अपने गाइड से, ठीक है।
यहां पर एग्जाम से जब आप ना निकलने पर डिमोटिवेट हो, तब क्या मोटिवेशन लो अपने गाइड से, और अपने गाइड की हेल्प से कहां पहुंचो, ग्रोथ जोन में पहुंचो। और इस ग्रोथ जोन में ही तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है मेरे दोस्त। तो क्या समझ आया कि युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना होता है। तो यही तो युद्ध है जो आपको कहां लड़ना है, मनोभूमि में। तो आपको सबसे पहले क्या, आलस छोड़ दो। दूसरा क्या, नेगेटिव व्यक्तियों का साथ छोड़ दो। तीसरा क्या, एक गाइड बना लो। चौथा क्या, गाइड की हेल्प से लर्निंग जोन पार करो। लर्निंग जोन के बाद ही तो ग्रोथ जोन मीन सक्सेस आपका वेट कर रही है। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले तो हो सकता है वो आपकी लाइफ को सुधार दे। ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और ऐसे ही जल्दी से सक्सेस को प्राप्त करिए। ठीक है ना। चलो मिलते हैं आगे किसी और अच्छी वीडियो में, और उसके साथ ही चैनल पर रीजनिंग के साथ नए चैप्टर्स के साथ तो जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आप को मोटिवेट जरूर करते रहिए, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।